अगर एक स्टूडेंट के साथ भी गलत होता तो भी हम लोग आवाज उठाते। यहां तो लाखों स्टूडेंट्स का सवाल है। अगली बारी 10th वालों की है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के साथ प्रूफ करके मैं तुमको बताऊंगा कि OSM टेक्निक से क्लास 10th वालों की कॉपी की चेकिंग होगी कि नहीं होगी। कुछ बच्चों के बड़े इंपॉर्टेंट कमेंट्स है, एक बार पढ़ते हैं यार। एक स्टूडेंट ने कहा कि एक्सपेक्टेड 92%, रियलिटी 83%। एक और स्टूडेंट ने कहा कि वी वांट जस्टिस सर, एक्सपेक्टेड 85%, रियलिटी 65%। मेरे पेरेंट्स मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। एक और स्टूडेंट ने कहा कि अगर एक स्टूडेंट के साथ भी गलत होता तो भी हम लोग आवाज उठाते। यहां तो लाखों स्टूडेंट्स का सवाल है। आई एक्सपेक्टेड 78% बट गॉट ओनली 66%। एक और स्टूडेंट ने कहा कि वी वांट जस्टिस, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गेटिंग लो मार्क्स इन केमिस्ट्री आफ्टर एक्सपेक्टिंग 60-70, दिस इज सो अनफेयर। एक और स्टूडेंट ने कहा फिर से एक्सपेक्टेशन 92%, रियलिटी में 10% का फर्क 82%। अब आपके जैसे ये जो फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट्स के मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, इसका कारण क्या है? इस वीडियो के पीछे का कारण क्या है? क्लास 10th वालों, जो तुम लोग 2027 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो फेब में, उसके लिए ही ये वीडियो मैंने बनाई है और ये कमेंट्स तुम्हारे सामने सुनाने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये जो अगले 10 मिनट होने वाले इस वीडियो में बहुत ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी वीडियो होने वाली है। ये जितने भी फ्रस्ट्रेटेड कमेंट्स हैं, ये क्लास 12 स्टूडेंट्स के वो फ्रस्ट्रेटेड कमेंट्स हैं जो लाखों बच्चों के साथ हुई है। और एक आइडिया लग रहा होगा कि प्रिंस सेंसेई कहाँ जा रहे हैं। ये जो आप फ्रस्ट्रेटेड कमेंट्स देख रहे हो, ये आपसे बड़े 2 साल आपके भैया दीदी के ही कमेंट्स हैं, जो कि OSM चेकिंग जो हुई है, ऑन स्क्रीन मार्किंग चेकिंग जो हुई है, इस OSM को लेकर फ्रस्ट्रेटेड है। और हर जगह अब न्यूज़ में चल रहा है, तुम सुन रहे होगे कि OSM चेकिंग के कारण क्लास 12th का रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ, स्टूडेंट्स को अपने एक्सपेक्टेशन से बहुत कम नंबर आए हैं, परसेंटेज बहुत ख़राब हुआ है। जो पास परसेंटेज का ग्राफ होता है, वो ग्राफ इस साल अच्छा खासा गिर गया। तो ये जो OSM टेक्निक है, ये OSM टेक्निक के कारण नुकसान बहुत हो गया क्लास 12 स्टूडेंट्स का। अब अगेन आपके मन में अभी आ रहा होगा कि सर लेकिन अभी भी हमें एज इन क्लास 10th जवाब नहीं मिला। क्लास 12th के साथ हुआ है ना, तो हमें बीइंग इन क्लास 10th इससे क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि अब आपको यह भी सुनने को मिल रहा होगा कि CBSE ने इस साल इस एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट को ट्राई किया 12th वालों पे, अगली बारी क्लास 10th वालों की है। और गेस व्हाट, अगला सेशन क्लास 10th का तुम्हारा है। मतलब तुम्हारी कॉपी क्या अगेन 12th वालों की तरह OSM टेक्निक से ही चेक होने जा रही है? क्योंकि अब तो तुम्हारे दिमाग में ये क्लियर हो गया है कि OSM टेक्निक से कितना नुकसान हुआ है। एक तो ऐसा ही अब पेपर थोड़ा सा टफ आने लगा है CBSE का, तो अगर ये OSM टेक्निक से तुम्हारी कॉपी चेक होती है तो क्लास 10th का रिजल्ट और गिरेगा। और कहीं ना कहीं ये तुमको बहुत सारे YouTube वीडियो से, इधर उधर के सोर्सेज से सुनने को मिल रहा होगा बहुत क्लियरली कि भैया 12th वालों के साथ CBSE ने कर दिया, अगली बारी 10th वालों की है। तो अगला जो 10th वाला सेशन है, यानी तुम्हारा सेशन जो 2027 में फरवरी में बोर्ड का पेपर देगा, उसकी चेकिंग भी OSM से होगी, बोर्ड एग्जाम 1 की भी, 2 की भी। ये बहुत अच्छे से तुमको सुनने को मिल रहा होगा। तो इस वीडियो का पर्पस ये है कि इस वीडियो में मैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें करूंगा। पहली बात कि ये जो OSM को लेकर कंफ्यूजन है, ये मैं 2 से 3 मिनट में क्लियर कर दूंगा कि ये OSM टेक्निक की चेकिंग में होता क्या है। दूसरी बात, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के साथ प्रूफ करके मैं तुमको बताऊंगा कि OSM टेक्निक से क्लास 10th वालों की कॉपी की चेकिंग होगी कि नहीं होगी। क्योंकि जितने भी वीडियोस या बातें आप सुन रहे हो ना, उसमें हो सकता है, CBSE को नहीं करना चाहिए, ऐसी चीजें चल रही है। कोई कंक्रीट लेवल पे बात नहीं कर रहा कि 10th वालों का OSM चेकिंग होगा कि नहीं होगा। भाई सीधे बताओ, वही बताने आया हूं वीडियो में। तो देखो OSM टेक्निक क्या होता है, ये कोई नई टेक्निक नहीं है, बहुत पुरानी टेक्निक है। बहुत सारे इंडिया के बाहर के कॉलेज यूनिवर्सिटीज में ये टेक्निक फुल फ्लेजेड तरीके से बहुत अच्छे से चल रही है। इस टेक्निक में होता बस यही है कि ह्यूमन एरर मिनिमम करने के लिए
क्योंकि जब टीचर खुद से कॉपी बंडल्स में चेक करता है तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेजेस वो चेक करना भूल जाता है, टोटलिंग में मिस्टेक कर देता है, कई बार चेक करके नंबर देना भूल जाता है। तो इससे बचने के लिए ही एक टेक्निक आई थी, OSM टेक्निक, ऑन स्क्रीन मार्किंग टेक्निक। और नाम से क्लियर हो रहा है इसमें क्या होता है, ऑन स्क्रीन मार्किंग करनी होती है। मतलब आपकी जो कॉपी होती है, जो तुमने कॉपी लिख दी एग्जाम हॉल में, वो कॉपी अच्छे से स्कैन होती है, वो एक सॉफ्टवेयर में अपलोड होती है और उस सॉफ्टवेयर में ही टीचर ऑनलाइन आपकी कॉपी चेक करता है। अब इसका फायदा ये होता है कि चूंकि आपकी स्कैन्ड कॉपी उस सॉफ्टवेयर पे अपलोडेड होती है जिसको वो चेक कर रहा होता है, तो कहीं पे अगर लेट से टिक करके नंबर देना टीचर भूल गया, टोटलिंग में मिस्टेक कर दी, तो वो सारी चीजें हाईलाइट कर देता है। तो भाई एरर खत्म हो गया। अब ये सुन के तुमको तो लग रहा होगा कि यार OSM टेक्निक तो बड़ी अमेजिंग है यार, ये तो सही है, CBSE ने तो बहुत बढ़िया किया। और मैं बिल्कुल इस चीज के लिए CBSE को सैल्यूट भी करता हूं कि आपकी मंशा बहुत अच्छी थी, आपने जो चीज की ना, आपके इंटेंशंस बहुत अच्छे थे। प्रॉब्लम कहां हो गई, एग्जीक्यूशन में। कोई भी काम जब हम हड़बड़ी में करते हैं ना, बिना उस चीज को अच्छे से समझे, उस चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट किए, तो शायद ऐसे ही कोई चीज हो जाती है। जिस चीज के लिए CBSE ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनको भर भर के तारीफें आएंगी कि भाई इस बार तो इतनी अच्छी चेकिंग हुई है, कोई मिस्टेक ही नहीं है, बढ़िया बढ़िया नंबर आ रहे हैं, उल्टा ही हो गया। इतनी बैकफायर कर गई ये OSM टेक्निक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि CBSE अब ये सोच रहा होगा कि यार हमने किया ही क्यों, हमने क्यों भला सोचा। तो प्रॉब्लम भला सोचने में नहीं थी। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं इस इनिशिएटिव की CBSE की तारीफ भी करता हूं यार, मतलब बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में हुई है, या जो हड़बड़ी में चीज इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई है ना, उसके कारण इतना सारा ब्लंडर हुआ है। ब्लंडर के कारण क्या क्या है, तो जो मैंने इतने सारे डिस्कशन को सुना तो मेरे को ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण लगे जिसके कारण ये इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है कि कॉपी जो स्कैन हुई है वो स्कैनिंग अच्छे से नहीं हुई है, धुंधली धुंधली कॉपियां हैं। अब जब कॉपी धुंधली रहेगी तो टीचर नंबर देगा क्या, जब वो पढ़ ही नहीं पाएगा तो नंबर कहां से देगा। उसके अलावा कई बार ऐसा भी, कई केसेस में ऐसा देखा गया कि भैया कॉपी बहुत अच्छे से स्कैन हुई है, टीचर ने चेक तो किया, लेकिन भैया लिखी हुई पेज पे सब कुछ अच्छे से लिखा है, आंसर वैंसर, लेकिन या तो वहां पे अनमार्क्ड लिख दिया गया है, ब्लैंक पेज लिख दिया गया है, नंबर नहीं दिया गया है, ये भी इशू मिला है। अब ये सब क्यों हुआ, कारण ये था कि आपने OSM इंट्रोड्यूस करने का तो सोचा, लेकिन टीचर्स को एडॉप्ट करने का सफिशिएंट टाइम आपने नहीं दिया। टीचर्स की एक लंबी ट्रेनिंग चलनी चाहिए थी OSM टेक्निक में, किस तरीके से कॉपी चेक करनी है इसको लेकर। ये हुई नहीं, टीचर्स वेल ट्रेंड नहीं थे, इसके कारण भैया इशू तो क्रिएट होना ही होना था। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि ये जो पूरे सॉफ्टवेयर की वर्किंग होती है, इसकी कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती है। भाई तुम लोग को भी पता है, कोई अगर हेवी बढ़िया गेम खेलते हो तो इतना रैम होना चाहिए, इतना GB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर की इफिशिएंट वर्किंग के लिए भी एक सिस्टम रिक्वायरमेंट है, कितना रैम होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए। इतनी सिस्टम रिक्वायरमेंट हर इंपॉर्टेंट सेंटर पे अवेलेबल क्वांटिटी में थी ही नहीं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा। तो ये जो इतने सारी इनकंसिस्टेंसीज रही ना, इसी वजह से ये जो चीज एक्चुअली CBSE के लिए फेवर में काम करनी चाहिए थी, ये OSM टेक्निक उल्टी बैकफायर कर गई। अब मुद्दे की बात, OSM तो तुम लोग समझ गए कि हाँ सर इंटेंशन अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन पुअर होने की वजह से ये प्रॉब्लम हुई और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब बस मैं ये चाह रहा हूं कि CBSE इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करे, और जो भी बच्चों के साथ 12th के आपके सीनियर्स के साथ अच्छा नहीं हुआ है उस चीज को रेक्टिफाई करें। अब मुद्दा ये है कि 10th वालों के साथ OSM चेकिंग होगी कि नहीं होगी, तुम लोग इस OSM चेकिंग को झेलोगे या बच जाओगे। मुद्दे पे आते हैं। ये CBSE का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि CBSE ने फरवरी में ही रिलीज किया था। इस डॉक्यूमेंट में मैंने हाईलाइट भी कर दिया, बहुत क्लियर लफ्जों में यहां बोल दिया गया है, इवैल्यूएशन ऑफ क्लास 10th आंसर बुक्स विल कंटिन्यू इन फिजिकल मोड एज बिफोर इन 2026। यानी कि क्लियर भाषा में CBSE ने यह कह दिया है कि भैया तुम्हारी कॉपी जो नॉर्मल तरीके से आज तक चेक होती हुई आई है, यानी कि टीचर जो अच्छे से फिजिकली कॉपी चेक करता है आगे भी वैसे ही करेगा। यानी 10th वालों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, यह सोचने की जरूरत नहीं
कि यार अगर हमारे साथ ये ओएसएम हो गया भैया तो हमारा भी रिजल्ट खराब हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी चेकिंग ओएसएम से होगी ही नहीं। ये सीबीएसई ने बहुत अच्छे से इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में क्लियर कर दिया है, और ये डॉक्यूमेंट मैं तुमको भी प्रोवाइड कर दूंगा, आगे वीडियो में बताऊंगा कहां से मिलेगा। डोंट वरी कि तुम खुद से भी इस चीज को पढ़ लो। तो अब इतने ज्यादा जो तुम कंफ्यूजन में जी रहे थे ना, ये सोच सोच के कि यार एक तो इतना ज्यादा सिलेबस है, इतना कुछ पढ़ना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का प्रेशर है, प्री बोर्ड्स का प्रेशर है, उसमें ये ओएसएम की भी टेंशन आ जाएगी, तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे। एक टेंशन तो तुम्हारी मैंने खत्म कर दी, अब दूसरी टेंशन भी खत्म कर देता हूं। तो याद रखना, ओएसएम तुम्हारे लिए नहीं आएगा, ऑफिशियली सीबीएसई ने बता दिया। निश्चिंत रहो, बेफिक्र हो के आराम से पढ़ाई करो। अब जो दूसरी टेंशन कि अच्छे से पढ़ाई कहां से करें, क्या कोई ऐसा चैनल है, क्या कोई ऐसी जगह है जहां पे टीचर मजे मजे में हम पढ़ा दे और हम मजे मजे में पढ़ लें। क्योंकि देखो 10th है, यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, पूरे समय तुमको पढ़ना नहीं है। अगर कोई कहता है ना कि दिन भर पढ़ते रहो, बुलशिट। रोज सेल्फ स्टडी ढंग से अगर 2-3 घंटे भी कर लोगे ना, रोज कंसिस्टेंटली काफी होगा। बस तुम्हें जो कमी लगती है वो अच्छे टीचिंग स्टाइल की, अच्छे टीचर्स की, और वो सारा तुमको एक ही जगह मिल जाता है, और वो जगह है इन्फिनिटी फाउंडेशन 9th एंड 10th। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। लास्ट ईयर हमने शुरू किया था, और आपके सीनियर से आप पूछ के देखना जिन्होंने भी इस चैनल को फॉलो किया था कि कितने अमेजिंग तरीके से हम सारे टीचर्स ने मिलके तुम लोग के बोर्ड एग्जाम 1 में भी, बोर्ड एग्जाम 2 में भी तुम्हारी तगड़ी तैयारी करवाई थी। तो खुद अपने सीनियर का फीडबैक ले लो यार, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि चैनल पे अमेजिंग कंटेंट पहले भी है, और अब नया कंटेंट भी जाना स्टार्ट हो गया है। नए नए वन शॉट जा रहे हैं, सारे अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी रोड मैप वीडियोस जा रहा है भैया। शॉर्ट सेक्शन में देखोगे तुम्हारे लिए अमेजिंग ट्रिक वीडियोस, बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस हम दे रहे हैं, तो सब कुछ है। 10th में अच्छे नंबर लाने के लिए जितना जरूरी है वो सब कुछ तुमको इस चैनल पे मिल रहा है। तो आंख बंद करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना वो न्यूज़ भी जो मैंने बताई, और ये चैनल भी जो कि आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माइलस्टोन साबित होने वाला है। अब जैसा मैं कह रहा था कि भैया प्रिंस सर कोई भी बात हवा में नहीं करते, सबूत के साथ करते हैं। तो वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कहाँ तुमको मिलेगा भैया जी? तो वो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, ये हमारा इन्फिनिटी फाउंडेशन का अमेजिंग सा टेलीग्राम है। दोनों ही टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डाल दूंगा, ठीक है? ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तुमको यहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड होकर खुद से पढ़ लेना। क्योंकि मेरी बात मत सुनो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में पढ़ो, खुद से भी भरोसा करो। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हर चीज़ बहुत ट्रांसपेरेंट और क्लियर होनी चाहिए। तो ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसका फ़ायदा ये इंपॉर्टेंट सेशंस की बात मैं करूं, हम जो हैंड रिटन नोट्स तुम लोगों को देते हैं, तुम लोग को जो प्रेजेंटेशन के लिए नोट्स देते हैं, सेशंस के पीडीएफ देते हैं, सब यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये टेलीग्राम्स ज़रूर ज्वाइन करके रखना। अगेन टेलीग्राम पे टीचर्स लाइव आके तुम लोग को अच्छे से गाइड करते हैं, चीज़ें पढ़ाते हैं, समझाते हैं। क्योंकि हम सिर्फ टीचर नहीं है, हम तुम लोग को हर मोमेंट पर गाइड और मेंटोर करते रहते हैं कि किस तरीके से तुम अच्छे नंबर लाओगे। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से नंबर नहीं लाते, एक सही माइंड सेट बहुत ज़रूरी है अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए। अगेन इसके साथ साथ ये जो 2 इंस्टाग्राम है, इन्फिनिटी लर्न अंडरस्कोर फाउंडेशन, प्रिंस अंडरस्कोर सेंसी 01, ये दोनों इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लेना। क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट की वीडियोस में अगेन हम टीचर्स तुम लोग के लिए बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम टीचर्स का, इनफैक्ट हमारे पूरे इस इकोसिस्टम का, हमारी कंपनी का ये मानना है कि फर्जी रील्स तो तुम लोग बहुत स्क्रॉल करते हो, लेकिन अगर मजे मजे में कुछ अच्छा सीख के चले जाओ जिससे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में फायदा हो जाए तो क्या बुरा। ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है बाकायदा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बस इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए तारा रारा सायोनारा।